हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजपूत टेक एंड टिप्स। दोस्तों, आज की जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मेरे को ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी, बट फिर भी बहुत कुछ सोचते हुए, समझते हुए, विचार करते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज। देखिए, आज मैं किसी कंपनी की बुराई करने नहीं आया हूं, ऐसा मत सोचिएगा आप, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ना मैं आज आपको वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने के लिए करूंगा, वो आपकी मर्जी, आपका हक है। दोस्तों, आपको थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है, मैं वेस्टीज बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं अभी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं मैं वेस्टीज बिजनेस में था। जी हां, मैं था वर्ड का यूज करना चाहूंगा क्योंकि मैं अब वेस्टीज बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, बहुत सी बातें हैं, वो मैं आज इसकी वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, वेस्टीज बिजनेस में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, लोगों को समझाया, टीम वर्क, लीड करना, कन्विंस करना, प्लान शो करना, लोगों से बात करना, बहुत कुछ हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम वो चीजें सीखते हैं जो हम कहीं और से नहीं सीख सकते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी ये चीज कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबको करना चाहिए क्योंकि हम यहां पे वो स्किल्स, वो चीजें सीखते हैं जो हम कहीं और नहीं सीख सकते। तो वेस्टीज बिजनेस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत कुछ सीखा समझा। वेस्टीज बिजनेस में अपने अपलाइन मिस्टर केशव कुमार जी का, मिस्टर अरविंद कुशवाहा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इनकी वजह से हमने इंडस्ट्री के बारे में कुछ जाना, सीखा और समझने की कोशिश करी और लोगों को सिखाया भी। मेरे वीडियोस के थ्रू भी आपने काफी कुछ सीखा, समझा। दोस्तों, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। जी हां, बहुत कुछ सोच समझ के हमने डिसीजन लिया है और इस बिजनेस को अभी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये रीजंस मेरे लिए हो, आपके लिए ना हो। खैर छोड़िए, जो भी है, आज मैं आपके सामने अपने कुछ पॉइंट्स, अपनी परसेप्शन रखता हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, वो आप जानते हैं, काफी हद तक आप मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे। वो चीज मैं नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जब आप किसी को प्लान शेयर करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तब आप उसे क्या कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री से जब निकलता है तो मिडल मैन को बाईपास करते हुए, उनका कमीशन काटते हुए जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है या डिस्ट्रीब्यूटर तक पास पहुंचता है, तो जो उसे प्रोडक्ट मार्केट रेट पर मिलता था अब उससे सस्ता मिलता है। राइट, ऐसा ही हम उससे कुछ कहते थे। तो ये बात जरा देखिए, लागू कीजिए इस बात को ना, ये हर जगह लागू नहीं होती। जो कंपनी के कंसिस्टेंट यूजर हैं उन्हें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस पे पड़ जाता है। क्या ये सबको मिलता है? जो कंसिस्टेंट यूजर नहीं है, जो कुछ ही सामान यूज कर पाते हैं, तो क्या उन्हें हक नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने का? क्या उनके लिए इंडस्ट्री नहीं बनी है? या उन्हें महंगा सामान खरीद के ही पैसा कमाया जा सकता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या ऐसा कहना वाजिब होगा? जी नहीं, ये बात वहां पे फिट नहीं बैठ रही है। तो क्या उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं बना? जैसा कि हमें इस बिजनेस में सिखाया गया था कि लोगों की सफलता में हमारी सफलता है, तो क्या उन लोगों का हक नहीं बनता सफलता लेने का? जी बिल्कुल बनता है। मोटिवेट होकर तो हम कभी ना कभी सामान ले लेते हैं और काफी हद तक बहुत से लोग ले लेते हैं, और बट होता क्या है, कुछ दिन के बाद वो सामान लेना बंद कर देते हैं। ऐसा ही होता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, काफी हद तक ऐसा होता है और आपको मानना भी पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे मैं किसी कंपनी की बुराई करने नहीं आया, मैं दिल से बता रहा हूं। पेन मेरे हाथ में है, कॉपी मेरे हाथ में है, जो भी मैं आज डिसीजन ले रहा हूं मैं अपनी टीम को सोचते हुए ले रहा हूं। जी हां, देखिए, जब 10 तारीख आती है, 4 पैसे हमारे पास तो आ जाते हैं। चलो, बड़े 10-10 लाख, 20-20 लाख या 1-1 लाख के पे आउट अगर नहीं भी है, हम तो चलो ठीक है, 4 पैसे हमारे पास आ भी गए, लेकिन टीम के मुंह उतरे हुए होते हैं, सब लोग खुश नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मजबूर होना पड़ा, टीम की ग्रोथ को देखते हुए सोचना पड़ा, क्योंकि टीम कुछ ना कुछ सपने लेके हमारे पास आई थी, कुछ ना कुछ बड़ा सोचते हुए हमारे पास आई थी। तो इसलिए हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। ये फैसला हमने एक दिन में नहीं लिया है, काफी कुछ सोचा विचारा इसके बारे में। पिछले 10 दिन से हम इसके बारे में सोच रहे थे, अपनी टीम की ग्रोथ को लेकर सोच रहे थे, और इसके लिए हमने टीम में बात करी कि प्रॉब्लम कहां ज्यादा आ रही है, डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है, आप आगे प्लान को बता क्यों नहीं पा रहे हो। एक तरह से अपनी टीम ने एक छोटा सा सर्वे किया कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, क्योंकि जब तक टीम नहीं बढ़ेगी, डुप्लीकेट नहीं होगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा सकते। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का गेम है, जहां डुप्लीकेशन नहीं हो सकती ना, वहां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। राइट?
तो बहुत कुछ सोचते हुए हमने फिर सोचा कि चलो हो सकता है, मतलब हमें सिर्फ अपने डिसीजन पे भी टीम का फ्यूचर नहीं देखना चाहिए, चलो कुछ बड़े बड़े लीडर से बात करते हैं। फिर हमने बड़े बड़े लीडर से बात करी जो ऑलरेडी इस बिजनेस में 1-2 लाख रुपए कमा रहे थे। हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि सर आप क्यों स्विच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीजन हमें कॉमन मिले। तो हमने भी उस चीज पे सोचा और उनसे बात करी। उन्होंने भी हमसे ये बात बताया कि देखिए सर, आपकी टीम में ग्रोथ ना होने का रीजन आपने पूछा। मैंने कहा जी पूछा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को प्राइस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को प्लान डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा, प्लान समझ में नहीं आ पा रहा तो समझा नहीं पा रहे, कुछ लोगों का कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सी बातें मिली। तो उन्होंने मेरे से एक चीज कहा कि अगर इस चीज का सोल्यूशन मिल जाए तो क्या आपकी टीम की ग्रोथ हो जाएगी? मैंने कहा हो जाएगी, ये चीज मैं काफी हद तक खुद भी देख रहा हूं। तो ये सब जानने के बाद मुझे लगा कि हां, अगर ये प्रॉब्लम्स मेरी टीम को अगर इनका सॉल्यूशन मिल जाए तो हां वो ग्रोथ कर सकती है। तो मुझे बहुत कुछ इसके बारे में पता चला। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो पॉइंट्स मुझे अपनी टीम के लिए डुप्लीकेट करने में पसंद आए। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेट अगर हो जाए तो बहुत आगे तक ले आ सकती है आपको। मैं यही कहना चाहूंगा फिर से, एक बंदे से 100 रुपए कमाने के बजाय 100 लोगों से 1 रुपया कमा लिया जाए। डुप्लीकेशन को समझिएगा। डुप्लीकेशन ज्यादा हो गई तो वहां से भी पैसा उतना आ सकता है अगर डुप्लीकेशन ज्यादा हो गई। तो यहां पे मुझे कुछ पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट मिलता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है। डज नॉट मैटर कि ये ज्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसकी मर्जी है, जितना भी प्रोडक्ट वो ले सकता है। पहली पॉइंट अफोर्डेबिलिटी, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्वालिटी को लेके, सबसे बड़ा मैटर क्वालिटी को लेके। आपको ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कंपनी को ना चाहते हुए भी क्वालिटी अच्छी देनी होती है, क्योंकि यहां पर कोई भी एम्बेसडर, कोई भी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी बनानी पड़ती है। तो कम दाम में, अच्छे दाम में अच्छी क्वालिटी मिले तो लोगों को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दूसरा पॉइंट, प्लान अगर इजी हो तो कैसा रहेगा। पहले ही दिन अगर आपका बंदा डिस्ट्रीब्यूटर प्लान समझ जाए तो वो समझा भी पाएगा। सर दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डुप्लीकेशन बहुत इजी है, डुप्लीकेट हो पाएगा प्लान, वो भी समझ पाएगा, समझा पाएगा, राइट। तीसरी चीज, यहां पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को कुछ इस बिजनेस के अंदर आती है, तो वो यहां पे नहीं है। प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को ऐसे भी मिले कि हमें वही सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स भी हमें अच्छे दाम में मिल रहा है विदाउट एनी कंसिस्टेंसी और एनी अदर टाइप ऑफ ऑफर। अगर बंदा कम भी प्रोडक्ट लेता है तो भी उसे सस्ते दाम में मिल रहा है। तो ये 2-3-4 पॉइंट हैं जो हमने और भी कंपनी के बारे में देखे, सर्च किए, तो हमें जो ये पॉइंट सबसे बेटर जो लगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया, ओके लाइफ के अंदर हमें ये बेटर ऑप्शन दिखे हैं। जी हां, प्राइस की बात करें, कंपैरिजन, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो सेम क्वालिटी, सेम बॉटल, सेम कैप, सेम चीज, लेकिन प्राइस में डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग प्लान। तो मेरा सर आपसे ये सवाल है, तो क्या जो सामान कम यूज करता है क्या उसका हक नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता लेने का? जी हां, उसका भी है। हालांकि सब लोग कंसिस्टेंट यूजर नहीं होते हैं, तो यहां पे कोई भी सफलता ले सकता है इजीली। प्लान, प्रोडक्ट, प्राइस बहुत इजीली समझ सकता है, समझा सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर जैसे हम चाय पत्ती की बात करें तो 10-10 रुपए वाली चाय पत्ती के पैकेट भी हैं, और सर्फ की बात करें तो 10-10 रुपए के पैकेट हैं, 3 रुपीज के शैम्पू के पाउच है, 4 रुपीज के कंडीशनर के पाउच है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 40 रुपीज का सैनिटाइजर है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तो मुझे लगे बहुत बेस्ट, कोई भी यूज कर रहा है और ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कर रहा है। यहां पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, पैसा कमा सकता है, राइट। एक चीज मैंने यहां पे और नोटिस करी है सर, यहां पे ना सेम बिजनेस सेम चेक नहीं मिलता है। ये पॉइंट, ये वर्ड तो सिर्फ 4 हैं, लेकिन समझने वाली बहुत बात है। आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख सकते हैं, सेम बिजनेस अगर आप देते हैं तो नेक्स्ट मंथ भी अगर आपने सेम बिजनेस दिया तो आपका चेक डाउन होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं है। ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी, डिटेल में मेरे से समझ लेना। तो बहुत सी बातें हैं, हमने अपनी टीम को सोचते हुए ये डिसीजन लिया है, और हमारी पूरी प्लानिंग भी है कि जो जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ आता है 1 ईयर 1 लाख, 1 साल के अंदर 1 लाख की प्लानिंग हमने करी है। जी हां, हम इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है 1 साल के अंदर 1 लाख मंथली इनकम पे कैसे पहुंच जाए, हमारी पूरी तैयारी है इसको लेके। जी हां, बहुत कुछ हमने अपनी टीम को सोचते हुए ये डिसीजन लिया है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं,
आपको वेस्टीज बिजनेस करना है तो करिए, नो डाउट्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जिसके थ्रू आपको सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, काफी कैलकुलेशन की वीडियो मैंने दी हुई है, कोई क्वेश्चंस आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टीज बिजनेस नहीं कर रहा तो मैं उसके बारे में बुरा कहूं। सर मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, बट मेरा ये डिसीजन मेरी टीम को लेके है, ग्रोथ को लेके है, कि अगर हम वहां ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो हम यहां कर सकते हैं ग्रोथ। चॉइस, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते ये आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस। सबको अपना अपना हक है डिसीजन लेने का। बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब हम कहीं जॉब भी करते हैं तो ग्रोथ सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं मिलती है आपको। वो कुछ मतलब जब आगे स्विच करता है तो उसको आगे और अच्छा मिलता है, फिर आगे स्विच करता है तो उसको और अच्छा मिलता है। तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, राइट। तो बस ये चीज थी जो दोस्तों मुझे आपसे एक साथ शेयर करनी थी, और काफी टाइम मैं सोच रहा था, क्योंकि ये डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग गया। हफ्ते 10 दिन हम इसी बारे में सोचते रहे, उसके बाद हमने डिसीजन लिया है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। बस जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ ओके लाइफ स्टार्टिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल पाता है, और हमारी पूरी प्लानिंग है अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को 1 साल के अंदर 1 लाख तक की इनकम पे ले जाने के लिए। और तो अगर आप हमारे साथ टीम अजय शर्मा जी के साथ, अखिलेश सर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर, मेरी टीम का नंबर आपको मिल जाएगा, और वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये सब चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो नाउ इट इज अप टू यू, आपके पास डिसीजन है, जैसा भी आप करना चाहें ये आपके ऊपर है। इट इज अप टू योर चॉइस। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।